तो आपका आज का टॉपिक है कि सपोज आपने एक पीओ बनाया। ठीक है। आप एक ठीक है। यूजर हो और आपने पीओ बनाया। पीओ बनाने के बाद वेंडर के पास गया मटेरियल। ठीक है। और जब मटेरियल चला गया, सॉरी, पीओ बनाया, पीओ वेंडर के पास पीओ गया, वेंडर ने आपको मटेरियल डिलीवर कर दिया आपके प्रीमाइसेस में। ओके। सो जो पीओ क्रिएटर है, जो यूजर है, ठीक है, उसको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि हाँ मटेरियल रिसीव हो गया है। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आती है कि अगर मैं कोई यूजर है मेरा, उसने पीओ बनाया और जब मुझे उसे मटेरियल जब रिसीव होता है तो उसे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ मेरा मटेरियल रिसीव हो चुका है, जो मैंने पीओ दिया था वेंडर को। ठीक है। तो अगर इस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट आती है, ये सब रियल टाइम में आता है इस तरीके से। ये रिक्वायरमेंट वो बोल देंगे कि हमें ऐसा दे दो कि हमें बार बार मुझे चेक ना करना पड़े पीओ खोल के, मुझे मैं बस मेल में देख लूंगा कि हाँ मेरा मटेरियल रिसीव हो गया है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक हम टेबल यूज करते हैं। ठीक है। कंडीशन टेबल उसके लिए बनेगा आपका। टेबल के साथ साथ फिर एक्सेस सीक्वेंस, स्ट्रेटजी टाइप, ये सब और प्रोसीजर बनेगा पूरा। और फिर जाके ये आपका काम करता है। तो अभी आप देखो एक एक करके कि ये आपका क्या प्रोसेस है इसमें, और इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स चाहिए प्रोसेस अचीव करने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंडीशन टेबल। कंडीशन टेबल बनेगा। कंडीशन टेबल में है कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर पर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। तो एक तो आपको जीआर का मैसेज चाहिए। राइट। जीआर मैसेज हम कर दिए। दूसरा, अगर सपोज कि किस प्लांट में, अगर मल्टीपल प्लांट के पीओ बनते हैं तो कौन से प्लांट में मटेरियल रिसीव हुआ है, और पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि एक प्लांट में मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन भी होते हैं। तो पीओ अगर किसी पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन के लिए बन रहा है तो उसका प्लांट के लिए तो उस बेसिस पर हमें नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। पहले कंडीशन टेबल बनेगा, उसके बाद एक एक्सेस सीक्वेंस होता है। ठीक है। एक्सेस सीक्वेंस का काम क्या है, ये टेबल से इसको लिंक किया जाता है, एक्सेस सीक्वेंस को। तो ये क्या कर देता है, ये टेबल को बेसिकली रीड करता है कि किस पैरामीटर पे मेरा एक्सेस सीक्वेंस काम करेगा। ठीक है। तो हम एक्सेस सीक्वेंस वो यूज किया जाता है इसमें। उसके बाद यूज किया जाता है आपका आउटपुट टाइप। ठीक है। जो इसके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट टाइप होता है, ये जीआरएन का मैसेज के लिए वो होता है MLGR करके। ठीक है। अब आप चाहो तो कस्टम भी बना सकते हो, और ये स्टैंडर्ड आउटपुट टाइप होता है। ठीक है। अब इस MLGR के अंदर में आपको आगे मैं आपको दिखा दूंगा। आपको सारी सेटिंग करनी है कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए, क्या है वो, कौन सी ईमेल, जो ईमेल आएगी तो क्या क्या नोटिफिकेशन आपका ट्रिगर होता है, वो सब आपका होगा। और लास्ट में आपको करना पड़ेगा कंडीशन रिकॉर्ड। कंडीशन रिकॉर्ड इसीलिए कि सो दैट ऑटोमेटिकली ये आपका मेल ट्रिगर हो जाए। तो कंडीशन रिकॉर्ड क्रिएट करने का टी कोड होता है MN21। तो ये अभी आप देखो ये सारे स्टेप्स, फिर आपको पता चलेगा कि ये हमारा कैसे काम करता है। जैसे बैच मैनेजमेंट में मैंने बताया था ना आपको, टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, स्ट्रेटजी टाइप, आउटपुट टाइप, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सो
इसके लिए आपको एक स्लेशन SIMG। सर इसकी स्क्रीन थोड़ी चेंज है ना? हाँ, ये फ्योरी वाली स्क्रीन, यस सर। वो थीम सर रहता एक है सेकंड, अलग। एक सेकंड के लिए हाँ, होल्ड कर लोगे आप? ठीक ठीक। हाँ जी सर। ठीक है सर। तो इसके लिए आपको SPRO में मटेरियल्स मैनेजमेंट में आना है। ठीक है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री। ओके। देन आपका आउटपुट डिटर्मिनेशन। आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंदर में आपका मेंटेन कंडीशन टेबल। ठीक है। इसी में आपका क्रिएट चेंज एंड डिस्प्ले। तो ये जो आप देख रहे, अगर यहाँ आप जाओगे तो अलग अलग टाइप के आपके टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है। जो SAP का स्टैंडर्ड होता है 0 ट्रिपल 0 1 से लेकर आपका 500 या आई थिंक 600 तक का जो सीरीज होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन, वो स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप कोई टेबल बनाओगे, बेस्ट प्रैक्टिस रखो 9 सीरीज देने का। ठीक है। कहीं भी आपको अगर कोई कस्टम टेबल आप बना रहे हो एंड अपना ओन, तो 9 सीरीज से ही स्टार्ट करो आप, तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि ये कस्टमाइज्ड है। ठीक है। तो 901 करके बना हुआ नहीं था, तो मैंने 901, ओके 901 आई थिंक है 903, 911। ओके। सो 911 करके हम कंडीशन टेबल बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, GR मैसेज चाहिए। तो ये फील्ड, जिस फील्ड पे आप क्लिक करोगे वो फील्ड यहाँ सेलेक्ट हो जाता है लेफ्ट साइड। सो GR मैसेज पे क्लिक करो आप, तो ये आपका GR मैसेज हो गया। फिर आपका क्या, कौन पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है। एंड देन स्टोरेज लोकेशन। ये आपका, मुझे मैसेज आना चाहिए पर्टिकुलर प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन के बेसिस पे। आप इसमें से अदर भी ले सकते हो। जैसे कोई सप्लायर को ऐड करना हो तो सप्लायर नंबर हो गया। ठीक है। और कोई प्रॉफिट सेंटर पर्टिकुलर आप चाहते हो, तो जो सप्लायर यहाँ से देखिए, देख रहे हो आप, सप्लायर लिफनर हो गया। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप चाहते हैं कि वो भी मेरा हाईलाइट हो, इसके साथ साथ अगर सप्लायर नंबर भी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर सप्लायर का रिसीव हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट पे। फिर आएगा डू यू वांट टू जनरेट द कंडीशन टेबल, क्लिक ऑन यस। अब आप जब रियल टाइम में जब आप जॉब करोगे सपोज एज ए कंसल्टेंट, तो ये जो आप पैकेज देख रहे हो, ये पैकेज आपको बेसिस कंसल्टेंट बना के देता है। मॉड्यूल वाइज पैकेज होते हैं। ठीक है। जिसमें ये कस्टमाइज टेबल्स और ये सब कुछ आपका डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप अभी के लिए लोकल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। जो भी बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होगा वो आपका बन जाएगा, और ये आपका आ गया कि ये मार्क हो गया फॉर दी जनरेशन। तो ये आपका 911, ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बैक आना है। 748 क्या है? क्या? 748 लिखा होता ना MS।
जो ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो ठीक है, कोई नहीं, उसका बाद में देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसे क्लोज कर दो आप, एक्सेस सीक्वेंस में आप जाओगे। या एक सेकेंड, कितना नंबर आपने बोला था? सर 748। कई बार क्या होता है, वो स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस ले लेता है सिस्टम। अगर कोई स्टैंडर्ड बना हुआ होता है तो वो भी ले लेता है। कोई नहीं, हम बाद में देख लेंगे उसको, उसका कुछ इशू ओके सर। नहीं। वो एक ऐसे स्टैंडर्ड एसएपी का ही मैसेज है, उसके ऊपर नहीं ध्यान जाना। एक्सेस सीक्वेंस पर आप जाओगे। अब ये जो आपको मैसेज आ रहा है, द टेबल इज क्रॉस क्लाइंट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी ये मैसेज आए तो इसका मतलब समझ लो कि अगर आपने क्लाइंट में, एक सर्वर में आपने अगर कोई चेंज किया, तो उसी सर्वर के दूसरे क्लाइंट में भी वो सेटिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये बोल रहा है टेबल इज क्रॉस क्लाइंट। मतलब एक ही सर्वर, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में ही दो होता है, गोल्डन क्लाइंट और एक टेस्टिंग का रहता है। तो अगर आपने गोल्डन में किया तो वो दूसरे वाले में भी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वही आपका बता रहा है कि क्रॉस क्लाइंट। देन एंटर। ओके। अब इसमें जो आप देख रहे हो सेकंड वाला, 0002, 0002 जो एक्सेस सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये ईमेल के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, GR मेल्स, GR के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और एक्सेस पे आप जाओगे। तो अभी देखो ये वाला लगा हुआ है, 071 वाला आपका आउटपुट लगा हुआ है, ट्रिगर किया हुआ टेबल। इसमें आप देखो एक ये एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिव क्या होता है कि सपोज आपने अगर एक पहले GR आउटपुट का ये है 071, और उसी के साथ साथ आपने जी जी आपने जो नया बनाया है कंडीशन टेबल। सर नो ओके। 911। हाँ, 911। तो क्या होगा कि अगर आपने मान लो एक्सक्लूसिव पे टिक कर दिया, 911 भी अपने सेट कर दिया, 20 नंबर देखे, और एक्सक्लूसिव पे दोनों पर अपने टिक कर दिया, तो क्या होगा कि सिस्टम क्या करता है, रीड करता है आपका सीक्वेंस वाइज टेबल, ये एक्सेस सीक्वेंस में टेबल कौन कौन से लगी है। ठीक है, और अगर वो सिस्टम फर्स्ट वाला मैच कर गया आपका, ठीक है, मतलब 071 जो आपका कंडीशन टेबल है, उसमें जो सीक्वेंस मेंटेन्ड है, ओके, अगर वो पहले रीड कर गया, तो सिस्टम इसके बेसिस पर आपका आउटपुट मैसेज ट्रिगर कर देगा। मतलब कि 071 जो आपका यहाँ पर जो आप देख रहे हो, मेंटेन कंडीशन टेबल डिस्प्ले 071, अब इसमें आप देख रहे हो सिर्फ GR मैसेज है। तो सिस्टम पहले कॉम्बिनेशन चेक करता है। सिस्टम क्या चेक करेगा कि जो मेरा टेबल कंडीशन रिकॉर्ड मैंने बनाया है, ठीक है, वो कौन सा है पहले। तो एक्सेस सीक्वेंस पहले वो टेबल टेबल वाइज सीक्वेंस, ओके, जो भी टेबल आप मेंटेन करोगे एक्सेस सीक्वेंस में, तो वो सीक्वेंस वाइज आपका क्या करता है, वो रीड करता है। सिस्टम फर्स्ट आपका पहला वाला चेक करेगा, अगर ये फिट बैठा तो यहाँ पर ही वो आउटपुट ट्रिगर कर देगा। अगर सपोज ये कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है, जो आपने कंडीशन रिकॉर्ड बनाया है, तो वो सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, अगर ऐसे मल्टीपल। ठीक है, तो जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो उसी कंडीशन, जिस टेबल के ऊपर, वो आपका कंडीशन रिकॉर्ड के बेसिस पर एक्सेस सीक्वेंस में जो टेबल लगा होता है, वो आपका रीड करता है। Okay? और हम एक काम करते हैं, इसको अभी कॉपी कर लेते हैं, और YAM1 करके
हाँ वो हमने बना दिया। कॉपी ऑल, एंटर। वही ये M1 को आप सेलेक्ट करो, एक्सेस में जाओ, इस टेबल को डिलीट कर दो आप, ऑल एंट्री, प्रेस एंटर, न्यू एंट्री करना है, 10 9 1 1। ठीक है, एंड प्रेस एंटर। एंट्री की मात्रा अच्छा। ओके, अब ये देखो, अभी ये क्यों मैसेज एक नीचे आ रहा है, एन एंट्री विद दिस की मार्क फॉर डिलीशन। हमने क्या 10 नंबर वाला डिलीट किया था, लेकिन हमने पहले सेव नहीं किया। ठीक है, तो अगर डिलीट करने का सेव नहीं करते हो, और अगर सेम एंट्री आप पास करोगे, तो सिस्टम में मैसेज आता है कि ये ऑलरेडी डिलीटेड है, मार्क डिलीटेड किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई डिलीट करते हो और अगर सेम चीज पास करना है, तो आपको पहले सेव करना होता है। ठीक है, अगर आप सेव कर दोगे तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा। अभी जैसे मैं काम करता हूँ, इसको एंटर किया, अब तो यहाँ पर 20 कर दो और एंटर कर दो। ओके, एंटर कर दिया, तो ये सिस्टम अभी आपका सेलेक्ट कर लिया। फिर इसको सेलेक्ट करो आप, टेबल 20, और ये आपका क्या है, टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी क्या आ रहा है, जो आपका उसका जो डिस्क्रिप्शन, जो आपका टेबल का जो डिस्क्रिप्शन था वो आ रहा है। फिर इसको सेलेक्ट करके आपको फील्ड पे जाना है, नीचे वार्निंग मैसेज आ रहा है कि असाइनमेंट नहीं हुआ है अभी तक। आप एंटर प्रेस करोगे, सेकंड कहाँ जा रहा है? कुछ SIMG, मटेरियल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिजिकल इन्वेंट्री and code determination and maintain access sequence, press enter। ओके, ये भी बना लिया, इसको सेलेक्ट करो आप, कॉपी करो, फिर सेलेक्ट एक्सेस पे आपको जाना है, इसको आप सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ऑल एंट्री, एंटर, एंड इसको पहले आप कर दो सेव। ठीक है, जब आप सेव करते हो एक्सेस सीक्वेंस, टीआर मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, कस्टमाइज रिक्वेस्ट, एक होता है वर्क बेंच रिक्वेस्ट। जब भी आप कोई एक्सेस सीक्वेंस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो वर्क बेंच रिक्वेस्ट जनरेट होता है, हमेशा याद रखना आप। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन से टीआर में वर्क बेंच रिक्वेस्ट जनरेट होता है, आपको बोलना है एक्सेस सीक्वेंस। ठीक है, फिर क्रिएट एक्सेस सीक्वेंस, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। Provide- ठीक है, अब आप करो न्यू एंट्री, 10 9 11, प्रेस एंटर। और देखो, जब मैंने 10 अभी किया तो कोई मैसेज नहीं आया, एंट्री मार्क फॉर डिलीशन, क्यों, मैंने एंट्री डिलीट करके सेव किया था और फिर से न्यू एंट्री करके किया था। इसको आप सेलेक्ट करो एंड फील्ड्स पे जाओ,
प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकंड, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। Appearance manager, sequence, y number, appearance, y markup, access, inventory, 10, 5, 9, 11, enter, save। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आप एंड फील्ड्स पे जाओ। ओके, ये जो है ये अदर्स भी आ रहे जबकि ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक जो एक्सेस सीक्वेंस हमने जो कॉपी किया है। ओके, अभी ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जो एक्सेस सीक्वेंस है वो सही से कॉपी नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्या सारे नीचे के क्या स्क्रीन ब्लैंक आनी चाहिए। सारी एंट्री वो डिलीट नहीं हुई थी, इसीलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो फील्ड में क्या है, आपके जो भी टेबल में जो सीक्वेंस है वो आपके यहाँ पर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो उसी स्टैंडर्ड में भी कर सकते हो, और या फिर इस तरीके से भी आप कॉपी करके भी अपना भी वह बना सकते हो। ठीक है, सो ये एक्सेस सीक्वेंस आपका बन गया YAM1, YAM1। ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसको कॉपी में, इसीलिए ये हो रहा है और कुछ। ठीक है, देन बैक करना है, यस, सेव करना है आपको। फिर आपको आना है मेंटेन आउटपुट टाइप में। यहाँ पर आप जाओगे पोजीशन, MLGR, या देखो MLGR, ये स्टैंडर्ड आउटपुट टाइप होता है, GR मैसेज का। तो इसको MLGR, इसको आप सेलेक्ट करो एंड जाना है आपको डिटेल्स में। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला एक्सेस सीक्वेंस लगा हुआ है स्टैंडर्ड वाला। तो आप एक काम बेस्ट है कि अभी क्या हमने कस्टम एक्सेस सीक्वेंस बनाया है, तो या स्टैंडर्ड में आप कोई चेंज मत करो। बेस्ट प्रैक्टिस या तो आप पूरा स्टैंडर्ड रखो, और अगर आपने कुछ कस्टम कर रहे हो तो पूरा, या तो कस्टम कर लो आप। ठीक है, या फिर अभी के लिए हम काम करते हैं इसी को यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये आपका डिस्प्ले मोड में है, इसको आप चेंज कर दो। इससे आप MLGR, प्रेस एंटर, सेलेक्ट, गो टू डिटेल, और इसको आप काम करते हैं बेटर है। एक तो नया ही बना लें, इसको कॉपी कर लो आप, और इसको आप लिख दो YAM1। ठीक है, ये GR मैसेज एक्सेस सीक्वेंस आपने अपने बनाया था YAM1। बाकी आप कोई चेंज नहीं करना है, आपको ये प्रोग्राम है जिससे ये आपका चलेगा, और ये फॉर्म रूटीन है। ठीक है, इसको भी आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है। फिर आपको डिफॉल्ट वैल्यू में आना है, और ये आप कब चाहते हो कि मेल ट्रिगर हो।
मतलब एक पीरियोडिकली, के पीरियोडिकली मतलब आप एक जॉब सेट कर दोगे कि हर दिन इतने बजे इस टाइम पर मुझे ऑटोमेटिकली सारे मेल आ जाए, तो क्या होगा, आपको बार बार ना आके एक ही बार में सारा मेल, एक बार में ही आपको मेल ट्रिगर हो जाएगा जिस टाइम पर भी आप बैच जॉब किए चलाओगे। ठीक है। जो भी पीरियडिकली आप जितना भी आपने सेट कर रखा है। ठीक है। अगर आप ओन ट्रांजेक्शन मतलब है कि आप मैनुअली आप भेजोगे, और इमीडिएटली का मतलब होता है कि आपने जैसे ही सेव किया, इमीडिएटली जैसे मतलब यूजर ने रिसीव किया मटेरियल, इमीडिएटली जो पीओ क्रिएटर जो बायर है उसे मेल चला जाए, तो आपको इसी पे सेट करना है, सेंड इमीडिएटली व्हेन सेविंग द एप्लीकेशन। और ये आपका मेल पर होना चाहिए कि आपको, क्योंकि आप मेल के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं, तो सिंपल मेल, और ये पार्टनर फंक्शन रहेगा, मेल पार्टनर। ठीक है। और और तो कुछ नहीं, को कोई चेंज नहीं करना है आपको, उसके बाद आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है। आइए M1 में हम जाते हैं, फिर से डिटेल में चेक कर लेते हैं। ये आपका एक्सेस सीक्वेंस है। ठीक है। एक्सेस टू कंडीशंस ये सब है आपका, फॉर्म रूटीन प्रोग्राम है, हमने चेंज नहीं किया। यह हमने कर दिया कि सेंड इमीडिएटली मीन्स जैसे ही यूजर सेव करेगा, ऑटोमेटिकली मेल आपका ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, क्या करना है, वह ये M1 जो आपका आउटपुट टाइप है, इसी को सेलेक्ट करके मेल टाइटल एंड टेक्स्ट में जाना है। ठीक है। और आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है, रिपोर्ट गुड्स रिसीव टू बायर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। एंड ठीक है, प्रोसेसिंग रूटीन, इसमें आपका प्रोग्राम सारे रहते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। पार्टनर फंक्शन ये भी यही आपका ईमेल का है आप। ओके। एंड इसको कर देना है आपको सेव। फिर आपको बैक आना है, और यहाँ पर जाके आप टेक्स्ट में से आपको क्या टेक्स्ट करना है ना, कि कौन सा मेल मेरा जाना चाहिए, मेल में क्या लिखा हुआ आएगा, तो वो आपको यहाँ पर अलाउ करोगे, और यहाँ पर आप लिख दो कि गुड्स रिसिप्ट और योर परचेज ऑर्डर, ये वो। मतलब कि यहाँ आपका रिसीव हो गया है मटेरियल। ठीक है। गुड्स रिसिप्ट और ओके, जो भी आपका के ओ से आपका पीओ नंबर उठाता है। ओके। हेडर पे EBELN, और आपका पर्टिकुलर EKKO, EBELP हो गया आपका लाइन आइटम नंबर। और यहाँ पर जो भी आइटम नंबर रहेगा, वो आइटम नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है। हैज बीन सक्सेसफुली पोस्टेड, और भी कुछ जो भी आपको मैसेज यहाँ पर करना है, वो आप मेंटेन कर सकते हो। एंड इसको सेव कर दो। ठीक है। और आप देखोगे तो ये आपका इस टाइप से लिखा हुआ आ गया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये सब कुछ सेट कर दिया। अब आपको आउटपुट डिटरमिनेशन प्रोसीजर आपको सेट करना है।
जैसे हमने बैच में बैच डिटर्मिनेशन प्रोसीजर सेट किया था, वैसे ही आउटपुट में भी आउटपुट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, उस पर क्लिक करोगे आप। और ये ME0001, ये स्टैंडर्ड होता है आपका मेल ट्रिगर करने का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसीजर ही है। इसको आप सेलेक्ट करके आप कंट्रोल डेटा में जाओगे। ओके। और यहाँ पर आपका क्या है, ये कंडीशन टाइप MLGR। ओके। और ये जो आप देख रहे हो 171, इसके अंदर में क्या होता है, फॉर्म के इसके अंदर में आपका प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम लिख देता है वो। ठीक है। ये रूटीन टाइप का एक होता है। ओके, अलग अलग, जैसे 171 का अगर जानना है, गुड्स रिसीव्ड मेल। ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर आप जाओगे ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे रहते हैं। ओके। ये आपका एबेपर का काम होता है। इसके अंदर अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसके अंदर में आपका प्रोग्राम लिखा रहेगा, ये रूटीन होता है। कोई स्पेसिफिक अगर चेंजेस कराना रहता है तो इस प्रोग्राम के रूटीन के अंदर में प्रोग्राम आपको बताना पड़ता है, और वो लिखता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमारा तो कंडीशन टाइप अलग है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जाके न्यू एंट्री, इसी को कॉपी कर लो आप। न्यू एंट्री, इसको डिलीट कर दो। और आपका जो आउटपुट टाइप था वही है 1, और ये एंटर, एंड सेव। ठीक है। ये यहाँ तक आपने प्रोसीजर भी सेट कर दिया। जब आपका प्रोसीजर सेट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, कंडीशन रिकॉर्ड बनाना होता है, MN21। MN21 टी कोड होता है आपका कंडीशन रिकॉर्ड का। आउटपुट टाइप हमने क्या बनाया था, YAM1, MLGR को कॉपी करके। इसको सिलेक्ट करके आप क्लिक करोगे की कॉम्बिनेशन पे। जो मैंने बताया था ना कि आपका ये एक्सेस सीक्वेंस जो कंडीशन टेबल है, वो हमारा क्या था, एक ही उसमें हमने कंडीशन टेबल बनाया है। अगर आप दो तीन बनाए होते तो वहाँ यहाँ पर आपको सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, तो आपको किस कॉम्बिनेशन में वो मैच करना है कंडीशन रिकॉर्ड, उसके बेस पर ही है यहाँ पर ट्रिगर करता हूँ। इसको आप सेलेक्ट कर दो अपने टेबल को, और फिर यहाँ पर आपका पर्टिकुलर ये क्या है, आपका स्टोरेज लोकेशन। सो FG01 पे हमने FG बनाया है ना अपना स्टोरेज लोकेशन। हाँ ठीक है, FG देख लेते हैं इसको क्या था, /OOX09 YAM1, हाँ FG01। और प्लांट आपका हो गया YAM1। ओके। पार्टनर फंक्शन आपका क्या था, MP। मेल के लिए आपका होता है MP, होता है पार्टनर फंक्शन। मीडियम आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा 7 नंबर, ये आप मेल भेज रहे हो, राइट। तो सिंपल मेल। फिर आपका डेट मीन्स सेंड इमीडिएटली, जैसे सेव करेगा इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और किस लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है। ओके। एंड अच्छा, और ये GR मैसेज पे आप ही आपको क्लिक करना है, सो दैट कि ये आपका ट्रिगर हो। अगर GR मैसेज पर आपका ट्रिगर नहीं रहे, क्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये नहीं हो, देख रहा GR मैसेज किया तभी ये आपका यस हुआ।
तो सिलेक्ट करके आपको कम्युनिकेशन पे जाना है। नो रिसिपेंट हैज बीन असाइन, ये आपका आ रहा है कि कोई भी रेसिपेंट असाइन नहीं है। दिस में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू असाइन द रेसिपेंट बाय एससीपी ऑफिस, डमी रिसिप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, साइन डमी रिसिप्ट, क्लिक ऑन यस। अब यहाँ पर मान लो कि आपको किसी को यहाँ पर ये आप लिख सकते हो कि क्या मैसेज आएगा। तो आप लिख दो गुड्स रिसिप्ट ऑफ पीओ हैज बीन कंफर्म्ड, ठीक है। अब अगर किसी का यूजर का आपको पता है डमी रिसिपेंट, तो आप इंटरनल यूजर डिटेल्स, ये हमारा तो यूजर आईडी वो क्या था, यू टी, यूजर आईडी जो अपना है वो आप यूजर आईडी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करके और सेंड एक्सप्रेस पे आप क्लिक कर दो कि आप इमीडिएटली वो चला जाए। एंड इसको आप कर दो सेव, इसको बैक कर दो आप एंड सेव कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका कंडीशन रिकॉर्ड सेव हो गया। तो अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। हमने बनाया और कंडीशन टेबल, फिर एक्सेस सीक्वेंस, एक्सेस सीक्वेंस को हमने कंडीशन टेबल से लिंक किया। फिर हमने बनाया आउटपुट टाइप, इस आउटपुट टाइप में हमने एक्सेस सीक्वेंस इसको लिंक किया। ये स्टैंडर्ड एक्सेस सीक्वेंस है हमने जो बनाया था। और आउटपुट टाइप भी ये वाई ए एम एम एल जी आर, ये स्टैंडर्ड है। और ये हमने इसे कॉपी करके बनाया। और फिर आपका प्रोसीजर ME0001, ये स्टैंडर्ड था और हमने बनाया था वाई एम करके। और उसके बाद हमने कंडीशन रिकॉर्ड बना दिया और सारी मेल की सेटिंग कर दी कि किसे जानी चाहिए, ठीक। अब हम एक काम करेंगे, एक पीओ बनाएंगे और पीओ में हमें एक ध्यान रखना है। एक टिक होता है, जीआर मैसेज करके एक टैब होता है, उस टैब पर टिक रहना चाहिए जीआर मैसेज का। अगर वो टिक है तभी आपका मैसेज ट्रिगर होगा, अगर वो टिक नहीं है तो मैसेज ट्रिगर नहीं होगा।